हाय एवरीवन, आलू के चिप्स तो सभी को बहुत पसंद हैं और इनको हम स्टोर करके भी रख लें तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी तरीके के बढ़िया से स्टोर किए जाने वाले आलू के चिप्स बनाते हैं आज हम। तो चलो चिप्स बनाना करते हैं शुरू। तो उसके लिए हमें लेने हैं आलू। तो मैंने 1.5 kg आलू ले लिए हैं। तो इनका साइज़ थोड़ा मीडियम है, तो आप चाहें तो बड़ा साइज़ ले लें। तो इस तरीके से हमें कोई विशेष आलू नहीं लेना है, जो रेगुलर घर में यूज करते हैं वही ले लें। बस थोड़ा सा बड़ा साइज हो तो ज़्यादा ठीक रहते हैं। तो इस तरीके का अगर आलू मिल जाए तो और भी बेस्ट है। और इनको इस तरीके से थोड़ा छू के देख लें, ये थोड़े टाइट हों, क्योंकि टाइट आलू में पानी थोड़ा कम रहता है तो चिप्स हमारे अच्छे बनते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हम छू कर भी इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद इनको थोड़ा सा मैंने एक बार पानी से धुल दिया है और अब इनको मैं छीलना करती हूँ शुरू। एक आलू लेना है और इसको हमें इस तरीके से छीलते जाना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आलू आसानी से छिल के तैयार हो जाएगा। और जहाँ जहाँ कहीं इसमें थोड़ी सी मिट्टी का निशान हो या फिर थोड़ा सा गड्ढा रहता है काला काला, उसको विशेषकर निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हम वहाँ वहाँ चेक करके ज़रूर इस मिट्टी को निकाल देते हैं। नहीं तो क्या है ना, चिप्स में भी ये काली काली मिट्टी आ जाती है साइडों में, तो काले काले चिप्स लगते हैं। तो इस तरीके से हमें पहले तो बिल्कुल अच्छे से छील के लेना है आलू को और उसको डाल देना है पानी में। तो ऐसे ही हम आलू लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से छीलकर तैयार कर देंगे। और जहाँ जहाँ इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी के गड्ढे रहते हैं और या फिर मिट्टी कहीं कहीं थोड़ी सी लगी रह जाती है, उसको हम इस तरीके से चेक करके दोबारा से वहाँ वहाँ निकाल देंगे। तो क्या है ना, आलू बिल्कुल बढ़िया सा वाइट सा हो जाएगा, एकदम से बढ़िया चिप्स बनेंगे हमारे बिल्कुल स्पॉटलेस। तो इस तरीके से हमें आलू को बिल्कुल अच्छे से छील के तैयार करके लेना है। तो इसी तरीके से सारे आलू छील के हमें पानी में डालते जाना है, जिससे ये काले नहीं होते। और पानी में डालकर इनको अच्छे से धो देना है, हाथों से थोड़ा सा रफ करते हुए, क्योंकि इसमें स्टार्च रहता है तो उसका निकलना ज़रूरी है। नहीं तो चिप्स क्या है ना, क्रिस्पी नहीं होते। तो इसको हम अच्छे से धुल के लेंगे और इनका भी पानी बदलकर साफ पानी में रख लेंगे। तो बस इनको धुल के रखना है। अब लेते हैं चलिए एक परात और स्लाइसर, चिप्स काटना शुरू करते हैं। तो मैं प्लेन वाले चिप्स बना रही हूँ। तो देखिए कुछ मोटी वाली ब्लेड लगाई है मैंने। ज़्यादा पतले चिप्स सही नहीं रहते हैं, तो हमें थोड़े मोटे ही रखने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्लेन मोटी वाली ब्लेड लगाई है। इसमें एक डिज़ाइन वाली भी आती है, तो मैं डिज़ाइन वाली का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी से प्लेन रखना है इनको। तो बस इस तरीके से प्लेन ब्लेड लगाकर आलू लेते हैं और इसको इस तरीके से लिटाकर काटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मीडियम साइज़ का आलू है तो इसको हम खड़े नहीं काटेंगे, इसको हम कुछ बैंडी साइज़ में काटेंगे। तो इस तरीके से हम इसको प्रेस करते हुए दबाते जाएंगे, थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर कर दबाकर सारे चिप्स बना लेंगे और जो लास्ट का पार्ट बचेगा उसको हटा देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से बढ़िया चिप्स बन के तैयार हैं। थोड़े थिक रखे हैं मैंने, क्योंकि थोड़े थिक रहते हैं तो अच्छे रहते हैं चिप्स। तो इस तरीके से हमें मीडियम थिक काटने हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे आलू लीजिए, या फिर थोड़ा सा ये बड़े साइज़ का आलू था उसको लिया है मैंने, उसको मैं थोड़ा सा लंबे में पकड़ूंगी। इसके बाद ही इसके चिप्स काटना शुरू करूंगी ताकि ये भी थोड़े मीडियम बन जाएं। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा खड़े में पकड़ेंगे और फटाफट से इसकी भी सारी स्लाइसेस कट करके तैयार कर देंगे। तो ये भी आलू देखिए कट के तैयार हो जाएगा। तो बड़े साइज़ का आलू था, लेकिन देखिए मीडियम चिप्स बने हैं, क्योंकि हमें मीडियम का मैच करना है, क्योंकि बाकी के सारे मीडियम आलू हैं तो हमें मीडियम चिप्स बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें सारे ही मीडियम चिप्स के साइज़ करके तैयार करने हैं। तो इस तरीके से देखिए फटाफट से हमारे सारे आलू कट के तैयार थे बढ़िया से स्लाइसेस में, एकदम से चिप्स बन के रेडी हैं। तो बस इनको अब हमें क्या करना है, पानी में डाल देना है। नहीं तो क्या है ना कि काले पड़ जाते हैं। इनको तुरंत काट के पानी में डाल दीजिए और इनको थोड़ा सा चलाकर और धुलकर इनको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे और इनका पानी बदल देंगे, क्योंकि कटे हुए चिप्स में भी काफ़ी स्टार्च है तो इसका भी निकलना ज़रूरी है। तो इसको भी हम अच्छे से चलाकर धुल के और इनका पानी निकाल कर एकदम से बढ़िया, जब तक पानी नहीं आ जाएगा तब तक हम इनको धुलेंगे और इनको साफ पानी में रख देंगे करके। तो इस तरीके से देखो इनका पानी बदल कर मैंने एकदम से साफ और बढ़िया पानी में इनको रख दिया है। तो चलो जब तक ये थोड़े से सही होंगे तब तक इनको उबालने की करते हैं तैयार। तो मैंने एक बड़ी भगोनी ली है, उसमें मैंने 2.5 लीटर पानी डाल दिया है। तो देख सकते हैं भगोनी भी बड़ी है और उसमें थोड़ा पानी भी मैंने ज़्यादा रख दिया है बॉयल होने के लिए, जिससे क्या है ना चिप्स हमारे अच्छे से बॉयल होंगे, उन्हें अच्छे से स्पेस मिल जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है और पानी को बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है जब तक कि उसमें इस तरीके से देखिए बॉयल ना आ जाए। इधर पानी में अच्छे से बॉयल आ गए हैं, इसमें चलो थोड़े से चिप्स मिला देते हैं। तो मैंने आधे चिप्स डाल दिए हैं और इसमें 1 छोटी चम्मच भर के डाल देते हैं चलिए नमक, जिससे क्या है ना चिप्स हमारे थोड़े से नमकीन हो जाएं। और इनको थोड़ा चला देते हैं।
अब इस बीच हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। वैसे हाई फ्लेम पर पानी गर्म हो जाता है, इसके बाद आप मीडियम फ्लेम कर लें और इनको ऐसे ही 4-5 मिनट पकने दें। तो देखो अभी बॉयल नहीं है, पर 1-2 मिनट होते ही इसमें काफ़ी सारे बॉयल आने लगेंगे, तो हमें इनको थोड़ा सा चला देना है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ही फिटकरी ऐड कर सकते हैं। 1 अंगूर जितनी आप फिटकरी ले लें, उसको थोड़ा सा दरदरा करके इसमें मिला दें, तो आपके जो चिप्स होते हैं वो काफ़ी वाइट हो जाते हैं और खस्ता। पर नहीं भी मिलाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, चिप्स तो वैसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बॉयल आने लगे हैं और लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं। तो चलो पहले तो हम थोड़ा सा चिप्स निकाल के चेक कर लेते हैं कि कितने पके हैं। तो देख सकते हैं मैंने चिप्स लिया है और इसको थोड़ा सा तोड़ के देखा है, तो चिप्स काफ़ी अच्छे से टूट रहा है। इसका मतलब चिप्स हमारे पक चुकी है। बस इतना ही टूटना चाहिए, ज़्यादा अगर मैश हो जाएगा आलू हमारे हाथ में तो हमारे चिप्स ओवर कुक माने जाते हैं, अच्छे नहीं बनते वो। तो बस इसी स्टेज पर हमें तुरंत अपने चिप्सों को निकाल दीजिए, नहीं तो ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमें एक छेद वाली छलनी लेनी है और इस तरीके से हमें सारे चिप्सों को निकालना है और बाकी का पानी झड़ा दीजिए। तो बस इस तरीके से भगोनी में से लेते हुए छलनी में रखते जाएंगे और उनका पानी उसी में झड़ाते जाएंगे, तो काफ़ी पानी निकल जाता है। तो देखो इस तरीके से हमें निकालना है, तो बिल्कुल ईजी है। तो इस तरीके से आप निकालते जाइए और छलनी में रखते जाइए। ऐसे ही हमें सारे चिप्स निकालने हैं। तो देखिए जो लास्ट के चिप्स थे वो थोड़े पानी में रहने से टूट गए हैं और थोड़े ओवर कुक हो गए हैं, तो ऐसा नहीं करना, इनको फर्स्ट निकाल के रखना है। इनको निकालने के बाद जो बाकी का पानी था उसमें मैंने बचे हुए चिप्स को डाल दिया है, तो जो बचे हुए थे वो भी आराम से हमारे इसमें बॉयल हो जाएंगे और इनको चला देते हैं। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो पानी में नमक होगा, तो इसलिए मैंने दोबारा से इसमें नमक ऐड नहीं किया है। और इनको हम कुछ इसी तरीके से पकने देते हैं। तब तक जो निकले हुए हमारे चिप्स रखे हैं उसको फैला देते हैं सूखने के लिए। तो मैंने कॉटन की चुन्नी पर इनको डालना शुरू कर दिया है धूप में जाकर। थोड़ी सी चिप्स लें हाथ में और इनको इस तरीके से फैलाते जाएं। तो कुछ इस तरीके से डबल भी रहते हैं कभी कभी, कोई कोई चिप्स, तो आप इनको निकाल दें और इस तरीके से फैला दें। तो हमें इस तरीके से एक एक करके इनको फैलाते जाना है और इस तरीके से सारे चिप्स हमारे फैल जाएंगे और इनको जॉइंट ना होने दें। तो जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक इनको अलग अलग ही थोड़ा डालें, जॉइंट ना होने दें, जिससे क्या है ना चिप्स सूखने के बाद अच्छे होंगे। तो इस तरीके से एक बार के तो चिप्स डाल दिए हैं, काफ़ी तेज़ धूप है तो धूप में काफ़ी अच्छे सूख जाते हैं। तो चलो इनके बाद हम चलते हैं अपने जो दूसरे चिप्स हो रहे हैं उनको चेक करने। तो देखें ये भी चिप्स हमें बॉयल लग रहे हैं क्योंकि 4-5 मिनट हो चुके हैं इनको भी। इस तरीके से इनको थोड़ा सा अदल बदल कर देते हैं, निकाल कर चेक भी कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा फैलाने में वक्त लग ही जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये भी चिप्स आसानी से कट रहे हैं। तो बस दूसरे बार के भी चिप्स हमारे फाइनली पक कर तैयार हैं। तो इसी स्टेज पर हमें तुरंत अपने इंडक्शन को बंद करके इनको निकाल देना है। बस ऐसे ही सारे चिप्सों को आप निकाल दीजिए तुरंत और इनका भी थोड़ा सा पानी झड़ा दीजिए जो एक्स्ट्रा हो छलनी में या रह जाता है, जिससे चिप्स हमारे ओवर कुक नहीं होते और सूखने में भी आसानी होती है। तो चलो इनको भी हम डाल देते हैं अब ऊपर सूखने के लिए छत पर। तो इस तरीके से इनको भी लाई हूँ और इनको भी एक एक करके सारे चिप्सों को कुछ इस तरीके से फैलाना है और सेट कर देना है, जिससे क्या है ना चिपकेंगी नहीं और अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सारे चिप्सों को एक एक करके बढ़िया से पूरे कॉटन के कपड़े पे अच्छे से फैला दिया है। तो हमें कम से कम 5-6 घंटे इनको सूखने देना है। तो इधर इनको सूखते हुए 5-6 घंटे हो गए हैं और देखिए चुन्नी से जो ऊपर भी हो गए हैं और धूप भी जाने वाली है और चिप्स भी थोड़े कड़क लग रहे हैं, सूखे सूखे लग रहे हैं। तो देख सकते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं सूखने के बाद और इनका कलर भी बढ़िया है। तो इस तरीके से आप सावधानी से इनको छुड़ाते जाएं चुन्नी से और थोड़ा इकट्ठा करते जाएं। तो इस तरीके से इनको हमें निकालना है। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया से और वाइट से हमारे चिप्स बन के तैयार हो जाते हैं एकदम से सूख के। तो इनको हमें 2 दिन सुखाना होता है क्योंकि पहली दिन तो ये अच्छे से नहीं सूख पाते हैं, कुछ % थोड़े रह जाते हैं सूखने में। तो इस तरीके से मैंने दूसरे दिन भी इनको इसी तरीके से फैलाकर धूप में सुखा के तैयार करके रख दिया है। तो देखिए कितने हल्के से और एकदम से वाइट हैं, एकदम से पारदर्शी हो गए हैं सूखने के बाद। तो देख ही सकते हैं कितने बढ़िया से चिप्स हमारे एकदम से सफ़ेद बन के तैयार हुए हैं। तो इनको अच्छे से सुखाकर हम कई सालों तक इनको रख सकते हैं और इनको फ्राई करके खा सकते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस तरीके से आप भी इनको बना के रखें और कुछ टाइम के लिए हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो बढ़िया से चिप्स बन के तो हमारे तैयार हैं। तो इनको हम
कोई भी कंटेनर में रख सकते हैं जो कि एयर टाइट हो। तो इस तरीके से आप ग्लास के जार में रखें या फिर कोई भी प्लास्टिक का जार हो, बस एयर टाइट होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो इधर चलो फ्राई करना है हमें कुछ चिप्सों को। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है, तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसके बाद ही चिप्स डालें और इनको ऐसे चलाकर सेक लें। तो कुछ इस तरीके से देखिए चिप्स हमारे सेककर रेडी हो जाते हैं बढ़िया से, बिल्कुल मिनटों का काम है इनको सेकना। तो ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने दूसरी बार के चिप्स डाल दिए हैं और इनको भी चलाते हुए सेक कर निकाल दिया है। तो देखिए बढ़िया से चिप्स हमारे बनके और सेक के बिल्कुल रेडी हैं। तो इन चिप्सों को थोड़ा सा हम तोड़कर भी चेक कर सकते हैं। तो सुनिए अपनी आवाज़ कितनी अच्छी और प्यारी एकदम से क्रिस्पी आवाज़ है, देख सकते हैं इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। फटाफट से ऐसे ही क्रिस्पी बढ़िया से आलू की चिप्स बना के तैयार कीजिए और सर्व कीजिए बढ़िया से नमक के साथ। अगर आप सॉल्टी खाना पसंद करते हैं नहीं तो आप थोड़ा सा इसका मसाला तैयार कीजिए, जिसमें थोड़ी सी डालिए कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच ले लीजिए इसमें चाट मसाला। इसके बाद 2-3 चुटकी ले लीजिए इसमें सादा नमक, थोड़े से इसमें चिप्स डाल दीजिए, अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स कर दीजिए। तो बढ़िया से मसाले वाले चिप्स हमारे बनके रेडी हो जाएंगे एकदम से बढ़िया। कुछ ही टाइम में देखिए मसाला चिप्स बनके भी तैयार है। तो इस तरीके से आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से इनको बनाएं, रखें और स्टोर करें।